आप सभी का एआईसीसी की विशेष प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो लाइव लिंक के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच जिन्हें सारा हिंदुस्तान जानता है, ऐसे जिनकी शुरुआत एनएसयूआई से हुई है और आप सभी जानते हैं कि जेएनयू में एनएसयूआई कोई चुनाव जीते ये बहुत बड़ी बात है। उस ज़माने में डॉक्टर नासिर हुसैन साहब जेएनयू प्रेसिडेंट रहे हैं, वो सीडब्ल्यूसी मेंबर है और आज दूसरे बार के राज्यसभा सांसद है और वक्फ बोर्ड पे जो जेपीसी बना है उसके भी वे सदस्य। उनका कार्यकाल बड़ा उम्दा रहा है। उनका काम वे कर्नाटक से आते हैं और अभी आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट सम्मान्य खड़गे साहब जी के ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन पूरा वही संभालते हैं। तो आज हमारे बीच में वे हैं। उनके साथ हमारे माजी मंत्री, माजी युवा मंत्री, ऐसा कहूँगा तो मैं ठीक रहेगा, और हमारे महाराष्ट्र के नेता अभी भी युवा है। हाँ, माजी अभी युवा है, अभी भी युवा है और आने वाले कई सालों तक वो युवा ही रहने वाले हैं। आमदार अमित भैया देशमुख जी, हमारे दूसरे ज्येष्ठ नेता, उपाध्यक्ष संगठन नाना गावंती जी, अभिषेक जी, मेरे नेशनल स्पोक्सपर्सन मेरे साथी सुनील लहरे जी, हमारी उस्मानी खलीफताई, प्रमोद मोरे जी, शेट्टी जी, शर्मा जी, सारे ज्येष्ठ नेतागण उपस्थित है। मैं आपके भी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए महत्वपूर्ण विषय को लेकर डॉक्टर नासिर हुसैन जी से विनती करता हूँ कि आपको संबोधित करें। अमित देशमुख जी, अतुल लोंडे जी, एमएम शेख साहब, लवांडे जी, सुनील लहरे जी, टी साहब, शर्मा जी, उसना बानो जी और भी कोई मोरे जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, बहुत सारे डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। बदलापुर में भी एक बड़ा कांड हो गया जिसको लेके काफ़ी एजिटेशन पूरे महाराष्ट्र स्टेट में हो रहे हैं। कांग्रेसमैन हर जगह एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करते तो अच्छा होता, लेकिन क्योंकि कल जेपीसी की पहली मीटिंग है वक्त जेपीसी को लेके, उसका मेंबर मैं हूँ तो मुझे वहाँ जाना है। आप तमाम लोगों को पता है कि जो है कई दिनों से हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अदानी बिजनेस हाउस को लेके कई जगह पार्लियामेंट के अंदर से लेके सड़कों तक कई जगह बहस हुई है। सेबी को और सेबी के रोल को लेके काफ़ी बहस हुई। तो कांग्रेस पार्टी ये इशू लगातार उठा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ये इशू लगातार उठा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाए, बाहर भी उठाए। हम लोगों ने डिमांड किया है कि इतना बड़ा मुद्दा ये है, इतना बड़ा इशू है, इसमें डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, पूरी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पैसे साइफनिंग ऑफ करने का इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, शेल कंपनीज का इशू है, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का इशू है। ये तमाम इश्यूज को लेके, और वो लोग जो सेबी में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो जिम्मेदार पदों पे हैं, और हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किस तरह से एक बड़े बिजनेसमैन को, एक बड़े बिजनेस को किस तरह से मदद कर रही है, इन तमाम चीज़ों को लेके हम लोगों ने डिमांड की है कि एक जेपीसी होना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी,
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पहली बार ऐसा डिमांड नहीं आ रहा। इस तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेस जब हुए हैं, इस तरह के इश्यूज जब हमारे देश में पिछले 75 साल से आए हैं, तो लगातार अपोजिशन, जब कांग्रेस पार्टी भी जब सत्ता में थी, अपोजिशन पार्टीज डिमांड करती तो हम लोग जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करते थे। कई बार जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई। तो हमारा डिमांड है कि जो अदानी मेगा स्कैम, सेबी का कनेक्शन, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का की मदद है बिजनेसर्स को, इसमें एक जेपीसी होना चाहिए। हम लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी एक आदमी के लिए, एक अपने दोस्त के लिए, एक बिजनेस हाउस के लिए कैसा पूरी सत्ता और पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी कैसा उसको मदद करने में लगा दिए हैं। आखिरकार क्यों एक आदमी को मदद कर रहे हैं? इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को कैसा हो रहा है, सरकार को कैसा हो रहा है, इनके कैसा पैसे ऑफशोर भेजा जा रहा है, वहां से वापस शेल कंपनीज में कैसा वापस हिंदुस्तान में लाकर यहाँ पे स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन हो रहा है, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया है। और एक रिपोर्ट नहीं, मुझे लगता है कि अब तक 3-4 रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के आए हैं। सरकार और खासकर बीजेपी के लोग और लोकसभा राज्यसभा में जो कुर्सी पे बैठते हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग एक प्राइवेट एजेंसी है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके रिपोर्ट के आधार पर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है। भाई हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, इंडियन एजेंसी है, फॉरेन एजेंसी है। जब पब्लिक डोमेन में एलिगेशंस आते हैं, जब रिपोर्ट्स आते हैं, कुछ डेटा के आधार पर किसी भी सरकार को या प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ाया जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसमें से दे कम आउट क्लीन आउट ऑफ इट। अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। अपने आप को निर्दोष प्रूव करना, अपने आप को क्लीन प्रूव करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये कैसा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिना इंक्वायरी, बिना इन्वेस्टिगेशन कोई भी क्लीन चिट नहीं दे सकता। आज बीजेपी कुछ भी बोले, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को बोला इसमें इंक्वायरी होना चाहिए। ये जितने ऑफशोर कंपनीज बने थे, शेल कंपनी जो बने थे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन आज 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। तो आखिरकार क्यों मोदी जी इसके बारे में बात नहीं करते, इस सरकार इसके बारे में बात नहीं करती? हम पूछना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं हमारे देश को कि किस तरह से इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इस्तेमाल किया एक आदमी को मदद करने के लिए। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जून 2016 में एनडीटीवी के ऑफिसर्स का रेड होता है, प्रणय राय के जो ओनर होते हैं उनके घर का रेड होता है। उसके बाद एनडीटीवी बिक जाती है, 61% स्टेक जो है अदानी को मिलते हैं। सीसीआई टीम अंबुजा सीमेंट्स को रेड करती है दिसंबर 2020 में। अब उसके बाद पता चलता है कि अंबुजा सीमेंट को अदानी अक्वायर कर लेते हैं। जीवी के ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट में रेड होता है 28 जुलाई 2020 को। बाद में पता चलता है कि 98% जीवी के एयरपोर्ट में अदानी का हो जाता है। इनकम टैक्स ऑफिशियल क्विंट ऑफिस नोएडा में रेड करते हैं 2018 में। 3 साल बाद अदानी 49% उसमें स्टेक खरीद लेते हैं। आईटी ऑफिसर्स कृष्णापट्टनम पोर्ट में रेड करते हैं। बाद में पता चलता है कि अदानी पोर्ट्स और एससीजेड या अदानी कंपनी खरीद लेती है कृष्णापट्टनम पोर्ट को और एससीजेड को। अल्ट्राटेक सीमेंट को उसमें कुमार मंगलम बिरला जो है अदानी से लेते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर करप्शन केस कर दिया जाता है। आदित्य बिरला ग्रुप को करप्शन में फंसाया जाता है, उसके बाद अदानी वो खरीद लेते हैं। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इसका हम लोगों ने कनेक्शन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में भी देखा है। कैसा ये रेड करते थे, कैसा ये समन बेचते थे, उसके बाद कैसा बीजेपी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की खरीदी होती थी और कैसा उनको क्लीन चिट देके छोड़ दिया जाता था। उसी यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा कि ये बड़े बिजनेस हाउसेस जो अदानी के राइवल्स थे, यानी तो हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर्टी थी,
किस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वहां पे रेड करते हैं, वहां पे लोगों को तंग करते हैं और कैसा वो अल्टीमेटली अदानी खरीद लेते हैं। ये एक तरीके का हम लोगों ने अदानी को जो सरकार की तरफ से मदद हुई ये देखे हैं। उसके अलावा सरकार की तरफ से फेवरेटिज्म लगातार एक ही आदमी को, अब पता नहीं वो क्यों एक आदमी के ऊपर इतना प्यार मोहब्बत है। कांग्रेस कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ नहीं रही, कांग्रेस कभी भी वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ नहीं रही। इनफैक्ट अगर इस देश में कॉर्पोरेट सेक्टर को किसी ने बढ़ावा दिया, वेल्थ क्रिएटर्स को किसी ने बढ़ावा दिया तो नेहरू जी के टाइम से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी को, किसी एक बिजनेस हाउस को यानी तो किसी एक बिजनेसमैन को मदद करने के लिए अपने पॉलिसीज नहीं चेंज कर देती थी। आज यहाँ पे मोदी जी सिर्फ अपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की मदद उनको दिला नहीं रहे हैं, उसके साथ में पॉलिसीज चेंज करते हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स ट्वीक करते हैं, बेंड करते हैं। उसके बाद में हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी एक आदमी को मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये फेवर करते हैं। देखिए, आपको LIC और SBI का पैसा, हम ये नहीं करें कि जो है बिजनेस हाउसेस को लोन नहीं देना चाहिए, लेकिन LIC और SBI में जो क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ इंडियंस जो इन्वेस्ट किए थे, जो उनके सेविंग्स का जो पैसा था, ये किसे पूछ के कहां डिसीजन लेके अदानी को पैसा इसका दिया गया। हम लगातार इसको प्रोटेस्ट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सवाल खड़े किए, अलग अलग तरीके से सवाल डाले उनको पार्लियामेंट में, लेकिन आज तक ना तो मोदी जी की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई जवाब आया। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से पूरी मदद एक आदमी को लगातार होते जाती है। अब फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, पहली बार ये देखने को मिला है कि नेहरू जी भी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कितने प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री किसी बिजनेसमैन को अपनी जहाज में लेके किसी कंट्री को ले जाके उनके दलाल के जैसा या नहीं तो उनके एजेंट के जैसा कभी काम करते हुए देखा नहीं हम लोग को। मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो साथ में अदानी रहते हैं, इजराइल जाते हैं तो अदानी रहते हैं, फ्रांस जाते हैं तो अदानी रहते हैं, श्रीलंका में ठेका दिलाना है तो यहां से मोदी जी बात करके उनको बोलते हैं, बांग्लादेश में बिजनेस दिलाना है तो मोदी जी वहां के काउंटर पार्ट को बात करके बिजनेस दिलाते हैं। अब ये लगातार जो इनको जो मदद हो रही है अलग अलग कंट्रीज में, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, इतने स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में आए हैं, इतने नए बिजनेसमैन इंडिया में आए हैं, इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में हैं, आखिरकार कौन सी ऐसी बात है कि एक ही आदमी को ये अपने आउट ऑफ द वे जाके फॉरेन कंट्रीज में हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसको भी एक आदमी को दिला रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया को मिल रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके एक आदमी को दिलाते हैं। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें लगातार ये जो हो रहा है इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यहां तक के पार्लियामेंट के अंदर, श्रीलंका के पार्लियामेंट में वहां का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चीफ जो है डिपोज करता है, ये कहता है कि मोदी जी का फोन आया था, राजपक्षे उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको फोन आया था, वो कह रहे थे कि ये कंपनी को देना है। बस जब स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे टेंडर डालना चाहिए। गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सरकार से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में अग्रीमेंट होता है, तो वहां पे हमारे इंडियन पॉलिसी के तहत, हमारे इंडियन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत वहां पे टेंडर होना चाहिए था, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए था। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री श्रीलंकन प्रेसिडेंट को फोन करके कहते हैं कि भाई अदानी को दो। तो ये सीधा सीधा जो करप्शन जो हो रहा है, जो अलग अलग कंट्रीज को ले जाके इनको दिला रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पब्लिक प्रॉपर्टीज, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था। उन्होंने इन रिटर्न ऑब्जेक्ट किए थे कि ये एयरपोर्ट्स दिया नहीं जा सकता है, ये पोर्ट्स दिया नहीं जा सकता है इनको, लेकिन 6 एयरपोर्ट्स उठा के एक आदमी को दे दिए। पोर्ट्स की बात हो रही है, पोर्ट्स में जैसा मैंने पहले बताया कि विशाखापट्टनम के साथ में कई पोर्ट्स, गुजरात में भी पोर्ट्स उठा के एक आदमी को दे दिया गया है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसका पैसा लगा हुआ है? हिंदुस्तान की आवाम का पैसा लगा हुआ है, ये पब्लिक सेक्टर का पैसा है, ये पोर्ट्स उठा के दे रहे हैं। इसके बीच में खबर आई कि हजारों करोड़ों रुपए का
कि ड्रग्स जो है मुद्रा पोर्ट पे आए थे, वहां पकड़ा गया था, वहां पे सीज किया गया था। आखिरकार क्या ऐसी बात है जो सरकार छुपा रही है? भाई मुद्रा एयरपोर्ट कौन ओन करते हैं? अदानी वोट करते हैं। अब वो पोर्ट में हजारों करोड़ों रुपए के ड्रग्स आते हैं, वो कॉन्फिस्केट होता है। कॉन्फिस्केट होने के बाद में हम लोगों ने पार्लियामेंट में पूछा है कि वो ड्रग्स कहां गए, वो ड्रग्स कहां पर है और वो ड्रग्स किसका था। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ या नहीं हुआ, वो ड्रग्स का क्या हुआ, वो इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो मिला था उसका क्या हुआ, यानी तो इसको कंसाइनमेंट किसके बेहस पे वहां पे लाया गया था, उसका ओनर कौन है, उसका पैसा कहां से आ रहा था। लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं, किसी को सजा नहीं मिली, कोई फाइंडिंग्स पार्लियामेंट को बताया नहीं गया। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि मोदी जी जितने इलीगल धंधे हो रहे हैं, ये पोर्ट और एयरपोर्ट के जरिए से बाहर का माल अंदर लाना, अंदर का माल बाहर भेजना, ये पोर्ट्स और एयरपोर्ट के जरिए से कहीं तो नहीं हो रहा है। पैसा तो जा रहा आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो रही है, स्टेल कंपनीज तो हैं, मनी साइफंड ऑफ हो रहा है, वहां से पैसा जो है आके इनके स्टॉक मार्केट, इनके शेयर्स का मैनिपुलेशन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सबको पता है। सेबी कैसा हैंड इन ग्लो है, क्यों हम लोगों ने दोबारा ये अब रिन्यू किया है हमारा डिमांड कि जेपीसी इसमें होना चाहिए। सेबी के डायरेक्टर्स और सेबी के चेयरमैन सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है, जो माधवी जो चेयरपर्सन है, 2017 में डायरेक्टर अपॉइंट होती है सरकार की तरफ से, उसके बाद में चेयरमैन अपॉइंट होती है सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप लोग ये शेल कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन करो, सीबीआई शेल कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। अब लेटेस्ट जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसमें क्लियरली कैसा सेबी चेयरपर्सन का, शेल कंपनीज का, विनोद अदानी का और दूसरे ये इलीगल जो मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसा उसमें सेबी चेयरपर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ये क्लियरली बताया गया है। उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था कि उनके कंसल्टेंसी फर्म्स के बारे में सबको पता है, लेकिन बाद में यहां पता चलता है कि उन्होंने किसी को नहीं बताया था। उसमें 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश दिया गया था और ये कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड ऑपरेट करते हैं। बाद में पता चलता है कि इनके ईमेल से ऑपरेट हो रहा था। जब इतने स्टार्टलिंग रेवलेशंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आते हैं तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि पहले तो सेबी की चेयरपर्सन को उसका रिजिग्नेशन लेना चाहिए, उनको सैक करना चाहिए, और जितनी भी वहां सीबी में डायरेक्टर्स बैठे हैं उनको सबको सैक करना चाहिए, वहां पे नई कमेटी वहां पे बनाना चाहिए। सेबी चेयरपर्सन या सेबी का पूरा बोर्ड, ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और मोदी जी का क्या लिंक है, इसका खुलासा होना चाहिए। मैंने बताया आपको पहले कैसा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मदद कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी का कैसा इस्तेमाल हो रहा, मैं आपको यह भी बताया कि सरकार कैसा आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ आम आदमी का पैसा ही नहीं बल्कि हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैसा उनको बेच दे रही है। तो जब पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है, सरकार के एजेंसीज इन्वॉल्व है, हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी एक आदमी को मदद करने में पूरी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की ये कोशिश की जा रही है, तो ऐसे टाइम पे ये जरूरी है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको इंक्वायर करे, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, इसके डिटेल्स में जाएं, इसके तय में जाएं और रिपोर्ट देश के सामने लेके आए, ताकि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो नेक्सस है मोदी जी का, अदानी जी का, सेबी का, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, ऑफशोर कंपनीज का जो नेक्सस है, ये सबके सामने आएगा। तो ये राहुल गांधी जी लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि जेपीसी होना चाहिए, सेबी के चीज को बर्खास्त करना चाहिए, वो पूरे बोर्ड को बर्खास्त करना चाहिए और लोगों के सामने ये जितना भी घोटाला हुआ है वो लोगों के सामने आए और जो इन्वॉल्व है वो पनिश करें। और ये जो सीबीआई या एसबीआई में और एलआईसी में जो पैसा है, वो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा वापस आना चाहिए, और जो गरीब लोग उसमें के सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा भी उनको वापस जाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आपके सामने ये जरूरी था कि मैं बात रखूं। पूरी देश भर में सारे हिंदुस्तान के स्टेट कैपिटल्स में आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हमारा डिमांड जेपीसी का रहेगा।
और जब तक ये जेपीसी इसमें कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में डिमांड को और तेजी से हम उठाते रहेंगे। देखिए हमारा, मैंने जैसा कहा कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ नहीं, वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ नहीं। हमने कहा, मैंने ये कहा कि किसी एक आदमी को लगातार सरकार के पॉलिसीज को बेंड करके, ट्वीक करके किसी को एक को फायदा पहुंचाना और उस जो फायदा पहुंच रहा उसका फायदा इलेक्शंस में लेना, ये सब सारे चीज आप लोगों को पता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जितना भी फेवरेटिज्म हुआ है, जितना भी पॉलिसीज को बेंड किया गया है, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी चेंज करके बाहर कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया, इसमें ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला है। कैसा एक आदमी का पैसा जो है 3 साल में डबल हो जाता है, उसके बाद में और 5 साल में जो है 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग उसके खिलाफ नहीं, सही तरीके से अगर उनको मिल जाए तो हमारे पैसे, गरीब लोग के पैसे, पब्लिक सेक्टर का पैसा उठा के, प्रॉपर्टीज उठा के एक आदमी को दिया जा रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम आदमी के खिलाफ नहीं, उस बिजनेस हाउस के खिलाफ। इसके पीछे मंशा साफ है। अगर जेपीसी कल होगी तो उनके भी लोग होंगे, अपोजिशन के सारे पार्टीज के लोग होंगे, सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज उसमें होंगे। वहां पे खुलासा हो जाएगा और मोदी जी उस पर खुलेआम फंस जाएंगे। इसीलिए वो डर रहे हैं, इसीलिए जो है वो यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक डिस्टेबलिश करने के हैं। तो हम नहीं कह रहे ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेबी को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि 2 महीने में, 3 महीने में रिपोर्ट आप इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दो करके। तो आज तक क्यों रिपोर्ट सेबी नहीं दी है? तो किसका इन्वॉल्वमेंट है, किसका कोल्यूशन है इसमें? एकदम साफ है। तो हमारा जेपीसी की जो डिमांड है वो बनी रहेगी। हम अगले सेशन में इसको पूरी तरह से और उठाएंगे। अब सेशन हम इस तरह से, अगर इनका रवैया है, हमारी डिमांड नहीं माना जाएगा तो इंडिया अलायंस पूरी तरह से, पुरजोर तरीके से, दमदार तरीके से बात भी उठाएगी और प्रोटेस्ट भी करेगी। नहीं, आज हिंडनबर्ग, अभी हिंडनबर्ग, बाकी के सब तो उठा ही रहे हैं हिंडनबर्ग। नहीं है, वो तो है, बाद में अलग से होना दे दूंगा। अभी हिंडनबर्ग, अदानी, सेबी और मोदी। एक सवाल बांग्लादेश पर लीजिए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, कई जगहों पर तो भारत में भी कई जगहों पर जब प्रदर्शन किया गया वहां पर भी हिंसा हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इतना ही कहूँगा, वहाँ भी जो है आपका क्वेश्चन अपार्ट, वहाँ भी मोदी जी का वहाँ भी इंटरेस्ट यही है कैसा वहाँ पे अदानी को बचाएं, कैसा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बचाएं। बाकी का सुनो और मैं जवाब दूंगा। अगर महाराष्ट्र के भीतर आता है, बदलाव की जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं, और खास करके सरकार के लिए विपक्ष राजनीति? देखिए, हमारे सारे नेता आज सड़कों पे थे। हमारे एक नेता बदलापुर खुद जा रहे हैं, सारे हमारे कार्यकर्ता पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस इशू को लेके। मैं तो ये कहूँगा कि इस सरकार की नाकामी है, विफलता है। उन्होंने फेल किया लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करने में, और इस सरकार जो है को कोई इंटरेस्ट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के, इधर से उधर से चौ बन के टूट फूट के सरकार है, ये डिस्क्रेडिटेड सरकार है। आपको और 2 महीने इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद नई सरकार बन जाएगी। आपने ले लिया, 2 ले लिया आपने। देखिए, इसका जवाब हमारे स्टेट लीडरशिप देगी। यहाँ पे जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दोनों हैं वो लोग इसका जवाब देंगे। लेकिन इतना ही मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, निर्भया केस भी हुआ था, जब भी इंक्वायरी कमेटी गठित की गई थी, जब भी इमीडिएट एक्शन लिया गया था, जब का अपोजिशन जो है पूरी तरह से जब भी प्रोटेस्ट कर रहा था, आंदोलन चला रहा था। सर, वोट पर कल आपने कहा कि
देखिए, हमारा डिमांड था उसको वापस लेने के लिए, और कुछ लोगों का डिमांड था जेपीसी के लिए। जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ जेपीसी का। कल पहली मीटिंग है, देखते हैं वो क्या उसमें बात लाते हैं, क्या रखते हैं, वो अमेंडमेंट्स जो लाए हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या देखते हैं उसके बाद स्ट्रैटेजी। थैंक यू।